हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएं हैं वो महादेव जी बहुत ही जल्द फुलफ़िल कर दे, यही दुआ है आप सभी के लिए। गाइज, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर चल रहा है घमासान, लेकिन ये घमासान कोल्ड वॉर है गाइज। आमने सामने हो रहा है लेकिन ज़्यादा कोल्ड वॉर की एनर्जीज़ है। देखिए, यहाँ पर ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हताश है, निराश है। उनकी लाइफ में उनकी अवेकनिंग पीक लेवल पर हो रही है गाइज। जब भी कार्मिक साइकिल्स एंड होती है तो वो पीसफुली एंड नहीं होती है। एंडिंग्स हमेशा पेनफुल होती है गाइज। जिस तरीके से आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट कर दिया था, उनकी लाइफ से सडनली कट ऑफ कर दिया था विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न, तब आप दोनों के रिलेशनशिप की, मैरिड लाइफ की जो भी पेनफुल एंडिंग्स का वो वक्त था, एग्जैक्टली वही पेनफुल एंडिंग्स यहाँ पर कार्मिक लोगों के साथ चल रही है आपके पार्टनर की। फिर ये कार्मिक लोग उनकी फैमिली हो सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है अगर आपका रिलेशनशिप है। आपके पार्टनर ने आपको मैरिज कमिटमेंट दिया लेकिन किसी और को एंटरटेन किया है, या फिर सिंपली ये आपके पार्टनर का ईगो हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं। उन्हें बस अपना मतलब करियर चाहिए, बहुत बड़ा नाम कमाना है, फिर आपको प्रायोरिटी ना देना, आपको इग्नोर करना, ये जो कुछ भी सिचुएशंस होती है गाइज, मतलब दो लोगों के बीच में जो सिचुएशन होती है जिससे उन दोनों का अलगाव होता है वो होती है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में हमेशा लोग ही इन्वॉल्व हो ये भी ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी इंसान के खुद के थॉट्स इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं कि उसकी सोच ही उसे अपने पार्टनर से अलग करती है। इसे भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हम बोल सकते हैं। तो देखिए, आपके केस में थर्ड पार्टीज़ कौन है आपको पता है। कुछ केसेस में फ्रेंड्स की भी एनर्जीज है गाइज। फ्रेंड्स भी हो सकते हैं आपके केस में थर्ड पार्टी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट। तो ये जो भी लोग हैं जिन्होंने पास्ट में ये रायता फैलाया है, देखिए कोई भी इंसान खुद से ये नहीं कर सकता है। सबसे पहली बात, आपके पार्टनर ने इन सब लोगों को अलाउ किया उनकी लाइफ में आने के लिए। उन्होंने खुद इन लोगों को एंटरटेन किया है। अगर आपके पार्टनर ने तभी इन लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया होता कि नहीं, मेरी मैरिड लाइफ है, मेरी लव लाइफ है, मैं देखूंगा या देखूंगी मुझे किस तरीके से हैंडल करना है, आपके सलाह की मुझे ज़रूरत नहीं है, पोलाइट वे में बोलते या जो कुछ भी है। लेकिन आपके पार्टनर ने ये नहीं किया। आपके पार्टनर ने खुद जा कर लोगों को बताया है कि आप कितने गलत थे और ये कितने सही हैं। तो उन लोगों ने इसी बात का फ़ायदा उठाया पास्ट में, और वो लोग जिन्होंने भी आपके पार्टनर को यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया है, आपके अगेंस्ट भड़काया है, वो सभी लोग आपके कनेक्शन से बहुत ज़्यादा जेलस फील करते थे गाइस। आपका जो कपल है, मतलब आप दोनों जब एक साथ कहीं पर जाते हो, या आप दोनों का जो एक साथ होकर जो ऑरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है। आप दोनों का प्यार छलकता है, ऐसे झलकता है, मतलब बाहर। आपको लोगों को बताने की भी ज़रूरत नहीं होती है, आपके बॉडी लैंग्वेज में ही वो दिख जाता है लोगों को कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा गहरा प्यार है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो बहुत सारे लोग आपकी बॉन्डिंग को देखकर इनसिक्योर हुए थे पास्ट में, जेलस हुए थे, चाहे वो बाहरी लोग हो चाहे घर के लोग हो। और इसी ईर्ष्या के कारण उन लोगों ने कुछ ऐसी चालें चली, आपके पार्टनर को आपके बारे में गलत सलत बातें बताई और आप दोनों को अलग कर दिया। अब ये जो कुछ भी घटित हुआ ये होना ज़रूरी भी था, और कुछ लोगों के केस में ये लिखित भी था कि इस तरीके से चीज़ें बिगड़ेंगी भी और दोबारा से जुड़ेंगी भी। तो जो बिगड़ी वो डेस्टाइंड था, बिकॉज आपकी अवेकनिंग होना ज़रूरी था और आपके पार्टनर की अवेकनिंग होना भी ज़रूरी था। अगर आप दोनों का अलगाव नहीं होता तो शायद आज आप यहाँ पर ये रीडिंग नहीं सुनते, नहीं देखते, और आध्यात्मिकता क्या होती है, स्पिरिचुअल वर्ड क्या होता है, आपको कभी भी पता नहीं चलता गाइज। लेकिन
भगवान की कुछ योजनाएं होती है, उनकी कुछ लीलाएं होती है, वो इसी तरीके से रचते हैं और इसी तरीके से ये जर्नी आगे बढ़ती है। तो अब आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है, आप जिस डार्क नाइट ऑफ द सोल की सिचुएशन से गो थ्रू हुए हो, वो सिचुएशन आपके पार्टनर अभी फेस कर रहे हैं और आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपने कितना ज़्यादा दुख दर्द झेला होगा। उन्हें आपका पेन रियलाइज़ हो रहा है, महसूस हो रहा है गाइज़। और आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनकी सोल, उनकी आत्मा आपके लिए तड़प रही है गाइज़। अगर उनके बस में हो तो वो अभी उठकर चले आए, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि उनकी खुद की गलतियाँ ही उन्हें रोक कर रख रही हैं। और जो लेस कांटेक्ट में है यहाँ पर, उनके बीच में भी जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं वहाँ पर बवाल चल रहा है। तो लेस कांटेक्ट वाले भी शायद हो सकता है इन दिनों शांत हो गए हैं, मतलब ज़्यादा वो एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत चल रहा था वो भी अब उससे कम हो चुका है या बंद ही हो चुका है। डिवाइन इंटरवेंशन इसे ही बोलते हैं, सडनली चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि यूनिवर्स रीडिंग्स में भी एनर्जीज नहीं देते हैं, डायरेक्टली वो आ जाता है, टावर मोमेंट। ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती है कुछ रेयर केसेस में गाइस। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं गाइस। हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर पास्ट में कोई आपके पार्टनर का हेल्थ इशू था तो इन दिनों वो काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ सकता है, बहुत ज़्यादा पेन उन्हें हो सकता है। और इसके पीछे का जो रीज़न है वो यही है कि उनके चक्रास में जो एनर्जीज ब्लॉक्ड हैं वो अब क्लीन हो रही है। और जब ये एनर्जी बाहर निकलेगी तो वहाँ पर पेन होगा। अगर आप खुद यहाँ पर चक्रास क्लेंस कर रहे हो, चक्रा मेडिटेशन यहाँ पर अगर कोई कर रहा है गाइस, तो एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप चक्रास करते हो और पर्टिकुलर चक्रा पर आपको गर्माहट महसूस होती है, तो गर्माहट का मतलब होता है कि उस चक्रा में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो क्लीन हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। अब चक्रा के ब्लॉकेजेस क्या होते हैं? अगर आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर क्या ब्लॉकेजेस हैं? आपकी लाइफ में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो पा रही है, या तो आपके अंदर फियर इश्यूज़ है। जो हमारी बेसिक ज़रूरतें होती है, रोटी कपड़ा मकान, वहाँ पर आपको दिक्कतें आ रही हैं, आपके खुद के खर्चे आप उठा नहीं पा रहे हो। इसका मतलब होता है कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। और इसी तरीके से हर एक चक्रा के अलग अलग इमोशंस होते हैं, हर एक चक्रा के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं जो 3D में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर कार्य कर रहे हो, काम कर रहे हो आपके चक्रास पर, मैंने बस रूट चक्रा का एग्जाम्पल दिया आपको ताकि ब्लॉकेजेस एग्जैक्टली क्या होते हैं वो आपको समझ में आए। और अगर आपको किसी भी चक्रा पर गर्माहट महसूस हो रही है, इसका सिंपली मतलब यही है कि उस चक्रा से रिलेटेड आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस जो है, सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस जो है, पास्ट लाइफ के ब्लॉकेजेस जो कुछ भी है, आपका जो इमोशनल ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, जो कुछ भी है, जो 3D लाइफ में रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है, आपकी लाइफ में जो चीज़ें नहीं आ पा रही है, तो वो क्लेंस हो रहा है गाइज, वो क्लीनिंग हो रहा है वहाँ पर। और जब आपको पर्टिकुलर चक्र पर ठंडक महसूस हो, कोल्ड, एकदम ठंडक जैसा फील आएगा आपको, इसका मतलब है कि वो चक्र अब हील्ड हो चुका है, वो उसकी जो नेगेटिविटी थी वो निकल चुकी है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होगी, मतलब अब वो बैलेंसिंग में चल रहा है। ये यहाँ पर होता है बिकॉज इन दिनों ना बहुत सारे लोग चक्रास पर काम कर रहे हैं, जो एनर्जीज मुझे पिक हो रही है, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के जो कन्फ्यूजन्स है वो भी दूर कर दूँ मैं। तो मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है, हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ पर जो कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर हो चुके होंगे। तो ठंडक और गर्माहट का क्या मतलब होता है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आपके पार्टनर खुद यहाँ पर जो भी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, खास करके जो भी लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में है गाइस, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी है और जिनका रियूनियन बहुत नज़दीक आ चुका है, और वो जो डीएम है, मैस्कुलिन्स अब बहुत ज़्यादा अपने आप पर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं।
बिकॉज़ थर्ड पार्टीज़ ने उन्हें इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है, इतने ज़्यादा ब्लॉकेजेस इनकी लाइफ में क्रिएट हो चुके हैं, पैसों को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। जिन लोगों को आपके पार्टनर ने अपना समझा था, उन लोगों की असलियत उनके सामने आ रही है और बहुत माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज़ है, आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स बढ़ रही है। तो उन्हें अब थोड़ा-सा समझ में नहीं आ रहा है कि एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है। तो फाइनली अब ये सरेंडर मोड पर आ रहे हैं और इन्होंने इन दिनों बहुत ज़्यादा मंत्रा चैंटिंग स्टार्ट किया है, मेडिटेशन स्टार्ट किया है। हो सकता है आपके मैस्कुलिन को भी गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, या वो खुद ऐसी वीडियोस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टैरो भी अपडेट्स वो ले रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, या रैंडमली उनके फीड पर ऐसे कुछ वीडियोस आ रहे हैं जिसकी वजह से वो एनर्जीज उनके साथ रेजोनेट हो रही है और वो आपके जो मैस्कुलिन है वो गाइडेंस फॉलो भी करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है आप दोनों के परमानेंट 3D रीयूनियन के लिए। तो कुछ एनर्जीज़ ये भी है कि कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स, अभी डिवाइन तो नहीं बोलेंगे हम उन्हें, अभी डिस्टॉर्टेड ही है वो, जो भी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स है करंटली, वो अब अपने आप पर काम कर रहे हैं ताकि वो डिवाइन मैस्कुलिन में कन्वर्ट हो सके गाइस। ये वाली एनर्जीज़ है। और जो फेमिनाइंस है, यहाँ पर जो फेमिनाइन एनर्जी है वो अपनी स्ट्रेंथ में है, वो अपनी पूरी पावर में आ चुकी है। और जिस बात का थोड़ा सा डर मैस्कुलिन्स को भी है, और जिनकी अवेकनिंग अभी स्टार्ट हुई है, अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में हो और आप खुद परेशान हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस, तो फिर आपको खुद अपने चक्रास पर काम करने की ज़रूरत है। ये भी मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। बिकॉज़ ये जो थर्ड पार्टी के बीच में बवाल चलता है या जो कुछ भी होता है, आपकी अवेकनिंग भी साथ में चलती है, कभी-कभी दोनों की अलग-अलग चलती है। तो ये सब इसके कारण होते हैं गाइस। सिंपली अगर आपको एक बात बताऊँ, आप सच में स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी का पार्ट हो। आज पता नहीं, लेकिन आज की रीडिंग में मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, इसलिए ये एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज़ यूनिवर्स मुझे वही एनर्जीज़ दे रहे हैं। हो सकता है ये एनर्जी आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हो तो भी आपके साथ रेजोनेट हो सकती है गाइज, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ट्विंस की एनर्जीज़ पावरफुली आ रही है तो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको जानना है कि आपके मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है या नहीं, तो उसका जो साइन होता है वो ये होता है कि जब आपके मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो आपका बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है। सडनली आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, नेचुरली होता है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है। कुछ केसेस में जब भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन को ट्रिगर्स मिलते हैं, हेवी ट्रिगर्स मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा पेन में अगर जाते हैं तो उनका जो रिफ्लेक्शन है वो आपकी तरफ आता है और आपका जो स्किन कलर है वो बहुत ज़्यादा डल भी हो जाता है। और कभी-कभी हेयर फॉल भी होता है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, हेयर्स बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं गाइस। ये भी सिम्टम्स होते हैं। अब ये जो सिम्टम्स हैं, ये अवेकनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा मतलब आपको दिखाई दिए होंगे कि आपका जो बॉडी शेप है या फिर आपका स्किन टोन है या फिर आपके हेयर्स का जो मतलब वॉल्यूम था वो कम हो रहा है, ये भी आपको यहाँ पर फील हो सकता है गाइस। तो ये अवेकनिंग के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे ब्लैक मैजिक समझ लेते हैं अनफॉर्चुनेटली। और लोगों को ऐसे लगता है कि किसी ने स्पेल वर्क किया है इसलिए मेरी स्किन ख़राब हो रही है, मेरे बाल ख़राब हो रहे हैं, मेरा बॉडी का कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, आइज़ में इचिंग होती है, बहुत कुछ होता है गाइस। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बॉडी सिम्टम्स भी होते हैं, तो ये भी आपको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। हर बार मतलब ये सोचना भी ज़रूरी नहीं है कि किसी ने नेगेटिव स्पेल वर्क ही किया है। अगर किया भी है ना गाइस, उसे उसके भरोसे छोड़ दीजिए। आप बस आपका ऑरा किस तरीके से स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आप कितना ज़्यादा साधना कर सकते हो, कितना ज़्यादा मंत्रा चैंटिंग से आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, इस पर फोकस कीजिए। कोई भी जादू टोना आप पर काम नहीं करेगा गाइस। अगर कोई आप पर असर कर रहा है नेगेटिव स्पेल वर्क, इसका मतलब आपका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए वो नेगेटिविटी आप पर तुरंत असर कर रही है। तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर ही सब कुछ है। ब्रह्मांड हमारे अंदर है गाइस, हमेशा याद रखो।
आपके अंदर ही है सब कुछ। आपके सवालों के जो जवाब है वो आपके अंदर ही समाहित होते हैं। बस आपको ज़रूरत है अपने अंदर झाँकने की, अपने आप से बात करने की। सेल्फ टॉक कीजिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक की ज़रूरत है। अपने आप से सवाल पूछिए कि आपको क्या करना चाहिए, आप कहाँ पर कम पड़ रहे हो, राइट? तो ये भी आपको अपने आप से पूछना है, सवाल जवाब करने हैं, किसी और से आपकी लाइफ कंपेयर नहीं करनी है। आप जो भी हो, जैसे भी हो, बहुत खुशनसीब हो, यही आपको हमेशा सोचना है। तभी वो खुशनसीबी बाहर रिफ्लेक्ट होगी, तभी वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। अगर आप मतलब ये सबके लिए नहीं है, लेकिन जो अभी अवेकनिंग में आ चुकी है सोल्स, उनकी एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है। रिसेंटली अवेकनिंग जिनकी स्टार्ट हुई है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टीज़ को ब्लेम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर्स दे रहे हैं। तो इसका जो असर है वो आपके ऑरा पर हो रहा है गाइज़, जो कि आपको खुद को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। सो बी अवेयर, बी केयरफुल एंड धीरे 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 अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए। ये एकाएक नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशंस में बहुत साल लगते हैं गाइज़। ये कुछ महीनों का या दिन का खेल नहीं होता है, सालों साल लग जाते हैं। और कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं, अगर वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, कुछ मैस्कुलिन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, स्टबन होते हैं, तो उन्हें तो मतलब पता नहीं कितने साल लग जाते हैं। और कुछ फेमिनाइन्स भी ऐसी होती है कि मैस्कुलिन को, अपने ही मैस्कुलिन को माफ़ करने के लिए रेडी नहीं होती है, तो वहाँ पर वो अपनी जर्नी खुद ब्लॉक कर देते हैं। इस जन्म में अगर एक नहीं हुए तो फिर नेक्स्ट बर्थ में वहीं से स्टार्ट होगा। तो अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो गाइज़, सो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है। बार बार यहाँ आकर वही दोहराने से अच्छा है कि ये जो लाइफ मिली है, इसका पॉजिटिवली इस्तेमाल कीजिए, अपने आप पर काम कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिवली चेंज कीजिए, ताकि आपका 3D रियूनियन चाहे 5D में हो चाहे 3D में हो, जो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा उस हिसाब से होगा, लेकिन यूनियन होना इम्पॉर्टेंट है गाइज़। और वो होता ही है, अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो होता ही है। लेकिन कुछ रेयर होते हैं ना, जो स्टबन होते हैं, वहाँ पर फिर गड़बड़ी भी पॉसिबल है गाइज़, उसे हम नकार नहीं सकते हैं। तो ओवरऑल जो एनर्जी अपडेट है वो तो आपको बता ही दिया। बाकी जो मुझे यूनिवर्स ने चैनलाइज्ड किया कि ये लोगों को बताना ज़रूरी है, ताकि उनके अंदर की जो नेगेटिविटी है या जो भी उनके अंदर के कन्फ्यूजन्स है वो रिलीज़ हो सके। इसलिए मुझे जो जो यूनिवर्स देते हैं मैसेजेस, मैं वो बोलती जाती हूँ। कभी कभी मुझे भी नहीं पता होता है कि मैंने क्या बोला है, लेकिन हाँ, किसी के लिए ज़रूरी होगा, इसीलिए मेरे मुंह से वो बातें निकलती है गाइज, राइट। तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं ये रीडिंग। कल मिलते हैं किसी नई टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो गाइज, और अपने बेटर वर्जन में आने की कोशिश कीजिए। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।